तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तुर्किश फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी तेजी के साथ दुनिया में मकबूल हो रही है। इस हवाले से अभी तक तुर्की में वहां के अपने मुस्लिम हीरोज पे कई सारी सीरीज और ड्रामे बन चुके हैं। कई बार एतराज सामने आता है कि तुर्क एक्टर्स दरअसल अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा लिबरल ज़हन के मालिक हैं। जिस तरह का मुस्लिम करेक्टर तुर्किश ड्रामों और फिल्मों में पेंट किया जाता है, वैसा करेक्टर इन एक्टर्स की जाती जिंदगी में नजर नहीं आता। इस बात को लेकर अब तक बेशुमार यूट्यूबर्स और दीगर लोगों ने इस पे कंटेंट बनाया है और वीडियोस बना बना कर अपलोड की हैं, जिनमें अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार भी किया है। आज हम भी इस बात का अच्छी तरह जायजा लेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हाल ही में तुर्की की रिलीज होने वाली सीरीज कुरलोस उस्मान का सीजन 5 शुरू होने वाला है। सीजन 5 के अदाकारों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों का शक है कि वो गैर मुस्लिम हैं, जिनसे मुसलमान किरदारों का काम लिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरलोस उस्मान के सीजन 5 में मौजूद तमाम एक्टर्स के असल नाम और इनके मज़ाहिब के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अवाम तुर्क एक्टर्स पर जो एतराज लगाती है, इसके पीछे असल वजह क्या है और क्या ये एतराज दुरुस्त है या नहीं। इन तमाम बातों के बारे में तफसीलन जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर अवाम तुर्क एक्टर्स के लाइफस्टाइल पर एतराज क्यों करती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम पाकिस्तानी लोग खास तौर पर तुर्की के रहने वालों को बेहद आइडियलाइज करते हैं और ये समझते हैं कि शायद वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान हैं। कहीं न कहीं हमारी अक्सरियत इस बात पर भी यकीन रखती है कि शायद मुस्लिम खिलाफत का आया भी दोबारा तुर्की से ही होगा, जबकि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है और ये महज पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए घड़ा गया एक बयानिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की जानिब देखें, तब भी हमें इस बात का कोई इशारा नहीं मिलता कि खिलाफत तुर्की से शुरू होगी। अलबत्ता ये जरूर है कि खिलाफत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल के बाद और इनकी फतह के बाद शुरू होगी। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि तुर्की की टॉप लीडरशिप खिलाफत की तरफ जाएगी या मगरबी ताकतों के साथ खड़ी होगी, लेकिन फिलहाल ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये बताना है कि आजकल के तुर्की एक्टर्स इसी माहौल में पड़े बड़े हैं जिस तरह का माहौल तुर्की की टॉप लीडरशिप का है। तुर्की की तमाम लीडरशिप इसी तरह से निचले लेवल के गली मोहल्लों से उठकर ऊपर आई है। तुर्की का माहौल हमारी निस्बत बहुत ज्यादा एडवांस है और जिसे हम लोग बेहयाई समझते हैं, वहां के लिए एक नॉर्मल चीज है। इसलिए जरूरी यह है कि हम अपने आप को इस मामले में फैंटासाइज ना करें और तुर्की वालों को आइडलाइज ना करें। फिल्म हो या ड्रामा या कोई भी सीरीज, ये महज एंजॉय करने की चीज है। कुछ न कुछ सबक इसमें हिस्ट्री से भी शामिल कर दिए जाते हैं, लेकिन मौजूदा दुनिया मार्केटिंग की बेस पर चलती है और आज की दुनिया में सबसे बड़ी मार्केटिंग दरअसल एंटरटेनमेंट की मार्केटिंग है और एंटरटेनमेंट के लिए सबसे बड़ा हथियार औरत ही है, जिसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। यही चीजें हमें तुर्की के ड्रामा सीरियल्स में भी नजर आती हैं कि बावजूद मुस्लिम बैकग्राउंड के और मुस्लिम किस्से कहानियों के, हमें तुर्की की इन तमाम सीरीज में खातून अदाकारों का होल्ड बड़े ही ऊंचे लेवल पर नजर आता है, जबकि इस्लामी मुआशरों में कम अज कम तुर्की जैसे इलाकों में माजी में ऐसा कभी नहीं रहा। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमें तुर्की के इन एक्टर्स को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। वो एक अलग माहौल में पले बड़े इंसान हैं और हमसे एक बहुत ही मुख्तलिफ आबो हवा और मुआशरत में जवान हुए हैं। इनकी मुआशरत हमें बेशक बेहयाई लगे, लेकिन वो इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज है। तुर्की का जवान अब फैशन को अपनाने में हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है और तुर्की के जवानों में वहां के लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। आइए अब हम कुरलोस उस्मान के सीजन 5 के एक्टर्स के असल नाम और मजहब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इस सीरीज की सबसे मशहूर अदाकारा फातिमा खातून की बात करें तो इनका असल नाम लैला किरसान है और वो मजहबन ईसाई यानी क्रिश्चियन है। इस पर काफी तनकीद की गई है कि मुसलमानों की तारीख पे बनाई गई इस सीरीज में एक क्रिश्चियन खातून को इतना अहम किरदार क्यों दिया गया है। अलबत्ता तुर्की के मुआशरे में ये एक नॉर्मल चीज है और वहां पे सदियों से यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक साथ इकट्ठे रहते आए हैं। इसके अलावा इस सीरीज में बड़े बड़े एक्टर्स और भी शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद बे, जिनका असल नाम एमरे दनलिश है, वो मुसलमान है। याकूब बे का असल नाम मिर्जा भाउद्दीन है और ये भी मुस्लिम है। सादत खातून का असल नाम सेवल आकी है और ये भी मुस्लिम खातून है। गोंजा खातून का असल नाम बैलेजियन सैमसिक है और होलोफ्रा का असल नाम इजम सीना बायर है और ये दोनों खवातीन भी मुसलमान हैं। अलाउद्दीन बे का असल नाम फारूक आरान है
और यूनस एमरे का असल नाम घूगन अदाले है। ये दोनों कैरेक्टर्स भी असल जिंदगी में मुसलमान ही हैं। इसी तरह एक और मशहूर मंगोल कैरेक्टर जिन्हें मंगोल कमानदार भी कहा जाता है, जिनके कैरेक्टर का नाम राजीला सन है, इनका असल नाम इब्राहिम तमीज ओगलो है और ये भी मुसलमान है। मालहून हातून का असल नाम यल्दीज जागरी और बाला हातून का असल नाम औजगे तोरर है और ये दोनों खवातीन भी मुस्लिम खवातीन हैं। मेन कैरेक्टर और हीरो यानी उस्मान बे का असल नाम प्राक ओजजियुत है और ये भी मुस्लिम नौजवान है। नाज़रीन, यहां से अंदाजा किया जा सकता है कि इस पूरी सीरीज के मेन कैरेक्टर्स में सिर्फ एक खातून है जो मजहबन क्रिश्चियन है और इन्हीं को लेकर इस कदर प्रोपेगेंडा किया गया है कि जैसे पूरी कास्ट ही गैर मुस्लिम लोगों पर मुश्तमिल हो। इस सिलसिले में इस सीरीज के प्रोड्यूसर्स का यही कहना है कि हमने महज महारत और फनी काबिलियत के बलबूते पर ही इन तमाम कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया है।